तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन और वहां से लुओलोन आइसलैंड के लिए निकल गए थे और हमने शोंगकोंग माउंटेन वालों का प्लान के बारे में भी सुना था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ी बोट को देखते हैं जहां पर एक पर्सन आगे देख रहा होता है और भागते हुए जल्द मुइन के पास होता है। मास्टर मू, हम बहुत ही जल्दी सिर्फ एक दिन में लुओलोन आइसलैंड पहुंच जाएंगे। अब हमारा सफर उतना लंबा नहीं रहा। जिस पर मुइन उससे कहता है बहुत बढ़िया, अब तुम इस चीज को देखते रहो। जिसके बाद हम वहाँ पर येन को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर उल्टी कर रहा होता है। जिसके बाद वो मुइन से कहता है मास्टर मू, क्या हमारा पानी से जाना जरूरी है, क्यों ना हम मुड़ के जाए। जिस पर मुइन उस पर थपली मारते हुए कहता है नहीं, उसमें कोई भी मजा नहीं है। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है क्या तुम सिंगल हो, और वैसे भी आसमान में उड़कर जाना कौन सा रोमांटिक होता है, हम तो पानी के रास्ते से ही जाएंगे, ये कितना रोमांटिक है ना। जिसके बाद हम उसको देखते हैं जिसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी हम बाहर से एक को आते हुए देखते हैं जो कहता है मास्टर आप लंच कर लीजिए। जिस पर मुइन फिश सूप को देखते हुए कहता है फिर से फिश सूप, नहीं मैं फिश सूप नहीं खाऊंगा। तभी हम वहाँ पर वैंग चिंगिया को देखते हैं जिसको कुछ महसूस होता है और अपनी फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करती है। जिसके बाद वो मुइन की तरफ एक इशारा करती है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो किसी जाकर शिप के टॉप पर चढ़ जाता है और आगे देखते हुए कहता है जहाज को यहीं पर रोक दो। जिस पर एल्डर कहने लगते हैं लेकिन हमें तो कोई आगे खतरा नहीं दिख रहा है तो हमें जहाज को यहाँ पर क्यों रोकना चाहिए। जिसके बाद मुइन एक्यू की तरफ देखता है और एक्यू मुइन का इशारा समझ जाता है और सीधा आगे उड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक्यू वहाँ पर एक फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकल जाता है। जिसके बाद एक्यू और ड्रैगन के बीच हम फाइट होते हुए देख पाते हैं। वैंग चिंगिया वहाँ पर कहती है ये तो वही है ना। जिस पर मुइन भी कहता है फाइनली अब हम अपने हाथों को स्ट्रेच कर सकते हैं, फाइनली वो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद एक्यू यहाँ पर उस ड्रैगन को खत्म कर देता है और एक और फॉर्मेशन के लिए टूट जाती है। जिसके बाद आगे टापू का भी पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और वहाँ पर हम स्वान बुक्सिंग को देख पाते हैं जो कि मुइन को कहता है मुइन तुम्हें क्या लगा था सिर्फ शोंगकोंग माउंटेन ऐसा है जो तुम्हें मारना चाहता है, अपने इन कुत्ते वाली आंखों को देखो और अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें मारने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जिसके बाद हम एक एक करके वहाँ पर सभी लोगों को आते हुए देखते हैं जिनमें जियाहोन पैलेस भी होता है। जिसको देखने के बाद वहाँ पर किन मेंगी कहती है हानियू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर हानियू कहता है मेंगिया तुम वापस जियाहोन पैलेस चलोगी मेरे साथ, और हाँ उसके अलावा जब तक मुइन मुझे एक ड्रैगन स्केल देता है तब तक मैं उस हर चीज को इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ जो मुइन ने की है, यहाँ तक कि हान तियान्यू की मौत को भी मैं आसानी से इग्नोर कर दूंगा। जिस पर किन मेंगी गुस्से में कहती है हान तियान्यू मरना ही डिजर्व करता था, और वैसे भी मुइन बिना मतलब से उस पर कभी भी हमला नहीं करता। और वो आगे चली जाती है और कहने लगती है प्रिंसेस कहाँ पर है, मैं प्रिंसेस से मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो किन मेंगी की कुछ भी बात नहीं सुनता और उल्टा किन मेंगी पर हमला कर देता है। जिसके बाद किन मेंगी भी उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद हम उन दोनों के बीच एक शानदार लड़ाई को देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो कि उन दोनों की लड़ाई को देखता है। जिसके बाद हम जू हुआई को सुनते हैं जो कहता है थर्ड मास्टर लेकिन आप शोंगकोंग माउंटेन के साथ यहाँ पर क्यों आए। जिस पर उसके अंकल यानी कि थर्ड मास्टर कहता है यह तुम दशकों से गायब और दुनिया बाहर बहुत ज्यादा बदल चुकी, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने अंकल तियान चेंग से नफरत नहीं करो। जिसके बाद वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बीच लेता है। लेकिन हम इस बाप के अंकल को देखते हैं जो कि उसका हाथ पकड़ के खुद आगे आकर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ लड़ाई करने के लिए आगे चले जाते। जिस पर हम स्वान बुक्सिंग को वहाँ पर देखते हैं जो कहने लगते मुइन तुम देखो तुमसे लोग कितनी ज्यादा नफरत करते, मैंने सिर्फ एक बारी तुम्हें मारने को कहा। जो फैमिली जियाहोन पे स्केल आर्मर गोल्ड आर्मर स्टोन आर्मर सब तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो, और कुछ तो यहाँ पर अनइनवाइटेड भी है। तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी है जो बहुत सारे लोग चाहते। जिस पर मुइन कहता है अच्छा तो मुझे पता नहीं था कि मुझे इतने सारे लोग मारना चाहते हैं, और मुइन भी वहाँ पर वॉर के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर शाह यूनियर की आवाज आती है और वहाँ पर शाह यूनियर अपने गार्डियन के साथ आ जाता है। जिसको देखने के बाद मुइन हैरान होता है और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर आओ, तो मुझे तुम्हें क्या यूनियर कहना चाहिए या तो यंग सर। जिस पर वो कहती है मुझे अभी भी पसंद आएगा अगर तुम मुझे यूनियर ही। जिस पर वैंग चिंगिया भी कहती सिस्टर यूनियर आप भी यहाँ पर आ चुकी हो। जिसके बाद हम शाह यूनियर को वहाँ पर शर्माते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो शोंगकोंग माउंटेन के लोगों से कहते शोंगकोंग माउंटेन ने मुझे किडनैप किया और उसने अपना ब्लड पूल प्लान को कैरी आउट, और एम्परर शुआनवे क्या तुम मुझे अभी भी एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते। जिस पर स्वान बुक्सिंग कहता है तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत और इनोसेंट सेंट हो ना, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी शोंगकोंग माउंटेन और होली लैंड शताब्दी से एक दूसरे के दोस्त हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हें किडनैप किया। होली लैंड की सेंट काफी ज्यादा घमंडी है। जिसके बाद जो शाह यूनियर के साथ लेडी आई होती है वो उस पर आगे हमला कर देती है। जिसके बाद शाह यूनियर भी उसके साथ आगे चली जाती है और वो बूढ़ा आदमी भी जो स्वान बुक्सिंग के साथ होता है उन दोनों पर हमला कर देता है। जिसके बाद सो बुक्सिंग अपने 10 एल्डरों को मुइन पर हमला करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो 10 एल्डर्स मुइन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुइन के साथ आए तीनों एल्डर भी उन 10 पर हमला
जिसके बाद हम वहाँ पर एके को भी देखते हैं और जो कहता है कि मैं भी अपने मास्टर के साथ इस फाइट में लड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो। और एके उस पर्सन को देखकर हैरान होता है और कहता है जी वो सॉन्ग, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।